क्या कभी ऐसा लगा है कि किसी बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए रातों रात कोई बहुत बड़ा चमत्कार करना होगा? चाहे कोई सफल बिजनेस खड़ा करना हो या अपनी फिटनेस को एक नए स्तर पर ले जाना हो। हम अक्सर यही सोचते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सफलता का असली जादू भारी भरकम बदलावों में नहीं, बल्कि बिल्कुल छोटे, सूक्ष्म यानी एटॉमिक बदलावों में छिपा है। आज के इस विश्लेषण में हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की गहराई में उतरेंगे और डिकोड करेंगे कि कैसे ये छोटी छोटी आदतें समय के साथ हमारे लिए असाधारण परिणाम लेकर आती हैं। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में चलते हैं और इस सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर हमारे सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं? हर नए साल पर हम कितने जोश में बड़े बड़े संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो जोश एकदम ठंडा पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमारी इच्छा शक्ति में नहीं है, बल्कि ये हमारे मानव व्यवहार के बुनियादी मनोविज्ञान में छिपा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 37.78। 37.78 ये कोई साधारण नंबर नहीं है। ये हमारे व्यवहार पर लागू किया गया चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग का सीधा सा गणित है। अगर हम हर दिन खुद में सिर्फ 1%, जी हां सिर्फ 1% का सुधार करते हैं, तो 1 साल पूरा होते होते हम लगभग 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। ये गणितीय सच्चाई सचमुच चौंका देने वाली है। और यहीं पर 1% बेहतर होने और 1% बदतर होने के बीच का अंतर एकदम साफ हो जाता है। देखिए, आदतें असल में हमारे आत्म सुधार का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। शुरुआत में ये छोटे बदलाव हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन ये खामोशी से जमा होते रहते हैं और फिर अचानक एक बहुत बड़ा परिणाम हमारे सामने आ खड़ा होता है। सफलता को देखने के हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होना जरूरी है। हम हमेशा गोल्स यानी लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, लेकिन लक्ष्य तो सिर्फ उन परिणामों के बारे में है जिन्हें हम पाना चाहते हैं। असली चीज है हमारे सिस्टम उन रोजमर्रा की प्रक्रियाओं के बारे में है जो हमें उन परिणामों तक ले जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लक्ष्य सिर्फ एक दिशा तय करते हैं, लेकिन हमारे रोजमर्रा के सिस्टम ही हमारी असली प्रगति तय करते हैं। और ये बात लक्ष्य केंद्रित और सिस्टम केंद्रित मानसिकता के बीच के इस गहरे अंतर को बहुत शानदार तरीके से दर्शाती है। जरा सोचिए, जीतने वाले और हारने वाले दोनों का लक्ष्य तो एक ही होता है ना। लक्ष्य अक्सर हमारी खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं, लेकिन जब हमारा पूरा फोकस सिस्टम पर होता है तो हमें उस निरंतर सुधार की प्रक्रिया में ही मजा आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये उस यो प्रभाव को रोकता है जहां लक्ष्य पूरा होते ही हम मेहनत करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब सवाल ये है कि यह बदलाव आएगा कैसे? सच्चे और स्थायी व्यवहार परिवर्तन को हम इन 3 परतों में समझ सकते हैं। सबसे बाहरी परत है परिणाम, यानी हम क्या हासिल कर रहे हैं। बीच की परत है प्रक्रिया, यानी हम क्या काम कर रहे हैं। और सबसे गहरी, एकदम केंद्रीय परत है पहचान, यानी हमारे गहरे विश्वास। कोई भी सच्चा और स्थायी बदलाव हमेशा इसी सबसे भीतरी परत यानी हमारी पहचान से शुरू होता है। इस बात का सीधा सा अर्थ ये है कि हमारा फोकस इस बात पर थोड़ा कम होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है, और इस बात पर ज़्यादा होना चाहिए कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। हम जो भी छोटी सी आदत अपनाते हैं वो उस नई पहचान के लिए एक वोट की तरह काम करती है। जाहिर है कोई एक काम रातों रात हमारी पहचान नहीं बदलता, लेकिन सोचिए, जैसे जैसे ये वोट जमा होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी वो नई पहचान एक हकीकत बन जाती है। खैर, ये आदतें असल में बनती कैसे हैं, इसके पीछे की न्यूरोलॉजी को समझना बहुत दिलचस्प है। हमारी हर आदत 4 चरणों के एक लूप से होकर गुजरती है। संकेत यानी क्यू, लालसा यानी क्रेविंग, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, और अंत में इनाम यानी रिवॉर्ड। ये लूप इतना ताकतवर है कि ये हमारे व्यवहार को हमारे दिमाग के सचेत हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से निकालकर बिल्कुल स्वचालित हिस्से यानी बेसल गैंग्लिया में डाल देता है। आसान शब्दों में कहें तो काम अपने आप होने लगता है। और इसके पीछे का जो विज्ञान है वो सच में हैरान करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में डोपामाइन सिर्फ तब रिलीज नहीं होता जब हमें कोई इनाम मिलता है, बल्कि यह इनाम की उम्मीद या प्रत्याशा में भी रिलीज होता है। यही उम्मीद हमें वो काम करने के लिए अंदर से प्रेरित करती है। जब हम किसी व्यवहार को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग के सर्किट इतने मजबूत हो जाते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण वो काम पूरी तरह से हमारे स्वभाव में शामिल हो जाता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम आदतों के इस लूप को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें व्यवहार परिवर्तन के इन 4 नियमों को अपने जीवन में उतारना होगा। और वो हैं
इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं। बस ये 4 नियम मिलकर एक ऐसा शानदार माहौल तैयार करते हैं जहां सफलता का मिलना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। चलिए पहले नियम की बात करते हैं, इसे स्पष्ट बनाएं। इसे लागू करने का एक बेहद असरदार तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी आदतों की स्टैकिंग करना। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के तुरंत बाद एक नई आदत को जोड़ देना। उदाहरण के लिए, सुबह अपनी डेस्क पर बैठते ही मैं अपने दिन भर की योजना बनाऊंगा। ये तकनीक हमारी पुरानी आदत के न्यूरोलॉजिकल मोमेंटम का पूरा फायदा उठाती है। इसी तरह पर्यावरण डिजाइन, यानी अपने आसपास के माहौल को सही तरीके से सेट करना बहुत अहम है। मान लीजिए किसी को गिटार बजाना सीखना है। अगर गिटार अलमारी के अंदर बंद है तो शायद ही वो कभी बाहर निकलेगा। उसे कमरे के बीचों बीच रखा जाना चाहिए। वहीं बुरी आदतों से बचने के लिए हमें उनके बीच की रुकावटें बढ़ानी चाहिए। जैसे टीवी देखने की आदत कम करनी हो तो हर बार देखने के बाद उसका प्लग ही निकाल देना। इससे हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाती है। अब तीसरे नियम, इसे आसान बनाएं, के बारे में एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है। हमें गति में होने यानी मोशन और कार्रवाई करने यानी एक्शन के बीच के फर्क को समझना होगा। कई बार हम सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं, रणनीतियां तैयार करते हैं। ये सिर्फ गति है, जो अक्सर काम को टालने का एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि असली परिणाम सिर्फ और सिर्फ ठोस कार्रवाई यानी एक्शन लेने से ही मिलते हैं। और किसी भी नई कार्रवाई को शुरू करने का सबसे असरदार तरीका है 2 मिनट का नियम। इसका मतलब है किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर लेना कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। इसके पीछे का आइडिया यह है कि किसी भी आदत को बेहतर बनाने या ऑप्टिमाइज करने से पहले उसका स्थापित होना बहुत जरूरी है। ये नियम असल में हमें रोज सिर्फ काम पर उपस्थित होने की कला में मास्टर बनाता है। चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। देखिए, मानव मस्तिष्क की बनावट ऐसी है कि उसे तत्काल परिणाम चाहिए होते हैं। इसके लिए हम टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपने किसी जरूरी काम को किसी ऐसे इनाम के साथ जोड़ देना जो हमें बहुत पसंद हो। और हाँ, अपने कैलेंडर पर रोज एक्स का निशान लगाना बिल्कुल मत भूलिए। निरंतर प्रगति का ये विजुअल सबूत हमारे दिमाग को वो जरूरी डोपामाइन देता है जो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे विकसित होता है। एक बार जब आदतें बन जाएं तो लंबे समय तक मोटिवेशन कैसे बना रहे। हमारी प्रेरणा तब अपने बिल्कुल शिखर पर होती है, जब काम न तो बहुत ज्यादा आसान हो और न ही बहुत मुश्किल। इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। जब हमारे सामने मौजूद चुनौतियां हमारी वर्तमान क्षमताओं के बिल्कुल सटीक स्तर पर होती हैं, बस तभी हम अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी है। जब हमारी आदतें स्वचालित हो जाती हैं, ऑटोमेटिक हो जाती हैं, तो उनमें वो पहले वाला नयापन नहीं रहता। और जानते हैं, सफलता के लिए सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं है, बल्कि बोरियत है। जो लोग बोर होने के बावजूद हर रोज अपने सिस्टम पर टिके रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं, असल में वही लोग सफलता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचते हैं। और यही वो सूत्र है जो हमें जीवन भर की मास्टरी की ओर ले जाता है। आदतों और जानबूझकर किया गया अभ्यास। जब आदतों की स्वचालिता के साथ सचेत रूप से किए गए अभ्यास को मिला दिया जाता है, तब हमें किसी भी क्षेत्र में सच्ची महारत हासिल होती है। ये कोई अंतिम मंजिल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये तो खुद को निखारने की एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद अब एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। वो एक सूक्ष्म सिर्फ 1% का बदलाव क्या है जिसे आज अभी से शुरू करके भविष्य की पूरी दिशा को हमेशा के लिए बदला जा सकता है। हमें अपने मौजूदा सिस्टम को देखना होगा और सोचना होगा कि आज हम अपनी उस नई पहचान के लिए कौन सा एक नया वोट डाल सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, यही छोटे छोटे बदलाव अंत में सबसे असाधारण परिणाम लेकर आते हैं।